नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है ह्यूमन आई। इस पर्टिकुलर टॉपिक को अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी ब्रीफ थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर जितने भी MCQ इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनाए जा सकते हैं वो सब हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में कंसिडर किए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये ह्यूमन आई का साइड व्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बाहर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे थोड़ा। ह्यूमन आई जो होती है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। तो कितनी लेयर से मिलकर बना होता है ये? 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे पहली लेयर होती है स्क्लेरा, जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसा कि आप इधर देख पा रहे होगे, ये सबसे बाहर जो लेयर है ये है स्क्लेरा। इसके अंदर जो लेयर होती है वो होती है कोरोइड, देख पा रहे होगे आप। कोरोइड का काम क्या होता है कि ये आपकी पूरी जो आंख होती है ना, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रेटिना। इस कोरोइड के अंदर जो लेयर होती है वो होती है रेटिना, जहाँ पर हमारी एक्चुअल इमेज बनती है, ये आप देख पा रहे होगे। तो मतलब सबसे पहले स्क्लेरा के अंदर कोरोइड के अंदर रेटिना, ये 3 लेयर होती हैं आपकी आंखों में। फर्दर हम इस तरफ जाते हैं तो ये वर्ड दिख रहा है कंजक्टिवा। तो कंजक्टिवा का काम क्या होता है? तो ये म्यूकस प्रोवाइड कराती है, ठीक है। म्यूकस से क्या होता है कि आपकी आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। इस टाइप का म्यूकस आपने अपने नाक में भी सुना होगा। उससे क्या होता है कि जो आपकी एयर होती है वो फिल्टर आउट हो जाती है, ठीक है। उसमें बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, और कुछ बाहर आपके जो हेयर्स होते हैं नाक में उससे फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इधर आपको दिख रहा होगा आइरिस का काम क्या होता है? तो आइरिस होल्ड करती है एक तो प्यूपिल को, ये दिख रही है आपको पुतली, इसको हिंदी में पुतली बोलते हैं। तो आपकी जो आंख के बीच में काले से कलर का पार्ट होता है ना, इसको प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होती है, आपकी जो जितनी भी रोशनी होती है वो यहीं से एंटर होती है आपकी आंखों में, ठीक है। इसका साइज छोटा या बड़ा करना ये काम किसका होता है? ये होता है आइरिस का काम। और आइरिस, दूसरा काम जो आइरिस का है वो ये है कि आपने सुना होगा कई आदमियों की जो आंखें होती है वो ग्रीन कलर की होती हैं, ब्लू कलर की होती हैं। तो ये जो रंग डिसाइड होता है ना आंखों का, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है आइरिस की वजह से। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ऐसा क्यों है? तो आइरिस के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं मेलानिन। तो अगर मेलानिन नामक पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा है तो आपका जो आंखों का कलर होगा वो ज़्यादा डार्क होगा, जैसे ब्राउन, ग्रीन, इस तरीके से। और अगर इस पिगमेंट की मात्रा कम है तो ब्लू कलर की आइज़ या लाइट कलर की आइज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपने अपनी स्किन के उसमें भी सुना होगा ये पिगमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आइरिस से जैसे ही नीचे आऊँगा मैं तो मुझे दिख रहा है प्यूपिल का काम क्या है ये मैं बता चुका हूँ। यहाँ से लाइट एंटर करती है और फर्दर हमारे लेंस पे पड़ती है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि आपकी आंखों में जैसा कैमरा जो होता है उसमें अपर्चर का काम होता है, वहाँ से लाइट एंटर होती है, फिर फर्दर लेंस पे पड़ती है, फिर इमेज बनती है। तो इसमें जो आपकी आँख होती है इसमें अपर्चर का काम कौन करता है? तो वो काम किया जाता है प्यूपिल द्वारा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, इससे नीचे आइरिस दिख रहा है आपको, ठीक है। ऊपर नीचे इसने इसको होल्ड किया हुआ है। इसके बाहर जब हम आएंगे तो यहाँ पर एक लिक्विड पाया जाता है, ठीक है। मतलब कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि आपका जो लेंस है इसको सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम होता है एक्वस ह्यूमर का। एक दूसरा और पाया जाता है जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये पाया जाता है आपका पीछे की तरफ, ठीक है। मतलब ये पाया जाता है लेंस और रेटिना के बीच में। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है आपके किसको रेटिना को सेफ्टी प्रोवाइड करने का, ठीक है। और दूसरा काम इसका पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वो ये है कि अगर आपकी आंख के अंदर कोई हड्डी मौजूद नहीं है फिर भी इसका शेप जो है वो इस तरीके का क्यों है? तो ये जो शेप होता है ना, ये इसी की वजह से होता है, विट्रस ह्यूमर की वजह से। आपने कभी, अगर जैसे आप जब छोटे होंगे तो आपने कभी बैलून फुलाया होगा पानी डाल के, तो उसका शेप जो है पानी के आकार में वो बल्ज हो जाता है ना, तो वो बल्ज पानी की वजह से होता है। यहाँ पे वही चीज़ है, अगर इस पानी को निकाल दिया जाए तो आँख सिकुड़ जाएगी बिल्कुल एकदम, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ दिख रहा है कॉर्निया से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब हम आई ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं या आई डोनेशन करते हैं तो उस वक्त हम अपनी आई का कौन सा भाग डोनेट कर रहे होते हैं?
तो आपको याद रखना है पूरी आई डोनेट कभी नहीं होती है, आई का केवल कॉर्निया जो होता है उसको डोनेट किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, लेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी आँख के अंदर लेंस मौजूद होता है वो कौन सा होता है? वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, मतलब उत्तल लेंस मौजूद होता है हमारी आँख के अंदर। ठीक है, और ये इमेज कैसी है? ये प्रतिबिंब जो बनाता है ये हमेशा बनाएगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। और इस उल्टे प्रतिबिंब को ये जो नर्व्स दिख रही हैं आपको, ऑप्टिक नर्व, ये लेके जाती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में तब्दील कर देती हैं उस मैसेज को, और उसको भेजती हैं फिर कहाँ? ब्रेन के पास। ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, देन वो इमेज सीधी इंटरप्रेट होती है। ठीक है, और जहाँ से ये नर्व्स अंदर आ रही है ना, तो यहाँ पर एक आपको खाली जगह दिख रही होगी। एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो ये खाली जगह दिख रही होगी, मतलब यहाँ पर अगर ये सरफेस से आ रही है तो रेटिना इस पॉइंट पे मौजूद तो नहीं होगा, तभी तो ये अंदर आएंगी। तो अगर यहाँ रेटिना मौजूद नहीं है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनेगी? अगर यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनेगी तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसी तरीके का एक और स्पॉट होता है जिसको बोलते हैं मैक्यूला। ये होता है येलो स्पॉट। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब सबसे फाइन इमेज जो आपकी बनती है रेटिना पर, वो कहाँ बनती है? मैक्यूला पे। ठीक है, ये नॉर्मली आपका सेंटर भाग होता है रेटिना का, और इमेज जहाँ बिल्कुल नहीं बनती उस स्पॉट को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, रेटिना हम डिस्कस कर चुके हैं। रेटिना का काम क्या होता है कि यहाँ पे इमेज बनती है, यहाँ से कनेक्टिव होती है मेरी ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ेंगे। चलते हैं अपने पहले एमसीक्यू पे। तो ये हमारा पहला एमसीक्यू है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ह्यूमन आई होती है उसकी सबसे बाहर वाली परत को क्या बोलते हैं? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, तो उसकी बाहर की परत हम देख चुके हैं, उसको बोलते हैं स्क्लेरा। टोटल 3 लेयर्स होती हैं, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है आई ट्रांसप्लांटेशन के वक्त हम ह्यूमन आई का कौन सा पार्ट डोनेट करते होते हैं या रिप्लेस होता है? तो जो पार्ट डोनेट या रिप्लेस हो रहा होता है उसको बोलते हैं कॉर्निया। ये पार्ट होता है आपकी आई का जो बल्ज वाला पार्ट दिखता है ना बाहर आपको, वो कॉर्निया होता है, और यहाँ इसके आपके लेंस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि इनमें से कौन सी मसल्स होती हैं जो आपके लेंस को पकड़े रखती हैं? तो वो मसल जो होती हैं वो होती हैं सिलेरी मसल्स। ठीक है, ये हमने वहाँ डिस्कस नहीं किया था तो इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, इसको ऊपर 3 मसलों ने और नीचे 3 मसलों ने पकड़ा होता है। टोटल 6 मसल्स होती हैं ये, इनको बोला जाता है सिलेरी मसल्स। ठीक है, सिलेरी मसल्स। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है, जैसे मान लो अगर इन रस्सियों को, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये रस्सी हैं, अगर इनको मैं ऊपर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में खींच दूँ तो आपका जो ये लेंस है ये कैसा हो जाएगा? ये पतला हो जाएगा इस तरीके का। और अगर इनको मैं नीचे की तरफ प्रेस कर दूँ ऐसे, तो ये कैसा हो जाएगा? ये बल्ज हो जाएगा, बीच में से मोटा हो जाएगा। तो अगर आपको दूर की चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है, तो आपका जो लेंस होता है उसको सिलेरी मसल्स इलोंगेट कर देती हैं इस तरीके से, तो आप दूर की चीज़ें देख पाते हो। जब पास की देखनी होती है तो इसको प्रेस कर दिया जाता है, तो पास की चीज़ें देख पाते हो। ठीक है, तो मतलब ये आपकी लेंस की क्या चेंज कर रही होती है? फोकल लेंथ को चेंज करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सामान्य मानव की आँख है उसका निकट बिंदु क्या है? सबसे पहले तो ये जान लो कि निकट बिंदु होता क्या है। निकट बिंदु वो पॉइंट है जहाँ से हमारा जो लेंस है ना तो स्ट्रेच पोजीशन में होना चाहिए और ना इलोंगेट पोजीशन में होना चाहिए, ना तो स्ट्रेच में होना चाहिए और ना प्रेस्ड वाली पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेच मतलब ये पतली वाली और प्रेस वाली मतलब ये बल्ज वाली, मतलब वो रिलैक्स रहना चाहिए। तो उस पोजीशन में हम कितनी दूर तक क्लियर विजन ले पाते हैं इसको बोला जाता है नियर पॉइंट। तो एक नॉर्मल ह्यूमन आई में जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, ये पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ह्यूमन आई में कौन सा पार्ट होता है जो कि लाइट की मात्रा को कंट्रोल करता है? तो लाइट की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है ये हम देख चुके हैं, ये करता है पुतली, प्यूपिल। ठीक है, और पुतली को कौन कंट्रोल करता है? वो करता है आइरिस।
अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से वह कौन सा पार्ट है ह्यूमन आई का जो कि प्यूपिल के साइज़ को रेगुलेट करता है। प्यूपिल छोटा होगा, बड़ा होगा, ठीक है, तो इसको रेगुलेट करने का काम किसका है, वो है आइरिस का। ठीक है, कभी आपने एक चीज़ देखी है कि कभी भी आप मान लो जैसे रोशनी से, जैसे मान लो आप छत पे थे, ठीक है, छत से आप एकदम नीचे डार्क कमरे में आ गए यहाँ पर कोई लाइट नहीं है, तो थोड़ी देर तक आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, उसका रीज़न ये होता है कि जब आप छत पे थे, ठीक है, तो आपका प्यूपिल का जो साइज़ था वो कैसा था, छोटा था। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि छत पे आपको ज़्यादा रोशनी दिख रही होगी। ठीक है, अगर ज़्यादा रोशनी में साइज़ में बड़ा कर दूं तो ज़्यादा यूवी रेज अंदर आएंगी, वो आपकी आई को डैमेज कर सकती हैं। इसलिए जो ब्रेन होता है चीज़ को इंटरप्रेट करता है और इसके फर्दर साइज़ को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। मतलब वो डायरेक्शन किसको देता है, आइरिस को, और आइरिस क्या कर देता है, इसका साइज़ को रिड्यूस कर देता है। बट जब आप डार्क कमरे में आओगे, यहाँ पर तो कोई लाइट ही नहीं है, तो आपका साइज़ क्या होगा, इलोंगेट होगा, तो धीरे धीरे बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ टाइम लगता है, इसलिए आपको वो थोड़ा अजीब सा लगता है थोड़ी देर के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो आई का कलर होता है वो कौन डिसाइड करता है, किस वजह से डिसाइड होता है। तो वो डिसाइड किया जाता है आइरिस द्वारा। जो आइरिस में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं मेलेनिन। अगर मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा है तो कलर जो होगा आइस का वो डार्क होगा, और अगर इसकी मात्रा कम है तो आई का कलर कैसा होगा, लाइट। ठीक है, और आइरिस का दूसरा काम हमने देखा था, ये क्या करता है, ये प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है इनमें से कौन सा लेंस ह्यूमन आई के अंदर मौजूद होता है, ये पूछ रहा है। तो लेंस जो ह्यूमन आई के अंदर मौजूद होता है ये हम देख चुके हैं, ये कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस मौजूद होता है। उत्तल लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव, होती है जी पॉजिटिव। ठीक है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसकी जो पावर होगी, क्षमता, पावर क्या होती है, 1/4 फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ किस में लिखनी चाहिए, मीटर में, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पावर कैसी आएगी, वो भी पॉजिटिव आएगी। फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। और एक चीज़ और पता होनी चाहिए आपको, कन्वेक्स लेंस का नेचर जो होता है वो कैसा होता है। ये इमेज को, जैसे मान लो ये मैंने फोकस बनाया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा था, तो यहाँ से जो इमेज पड़ेगी ये उसको क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा। तो ये उसको हमेशा कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज नहीं करता है। डाइवर्ज जो करता है वो होता है कॉनकेव लेंस, मतलब अवतल लेंस, दर्पण नहीं, लेंस। ठीक है, तो इसका नेचर होता है कन्वर्जिंग का, तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है किस टाइप की इमेज जो है रेटिना पर बनाई जाती है कन्वेक्स लेंस द्वारा। तो कन्वेक्स लेंस अभी मैंने बताया कैसा लेंस है ये, डाइवर्जिंग लेंस, कैसा लेंस है, ये है कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो कन्वर्जिंग अगर ये लेंस है तो ये इमेज कैसी बनाएगा, ये बनाएगा जी रियल और इन्वर्टेड इमेज, मतलब वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, तो रियल और इन्वर्टेड बी ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह कौन सी बीमारी है जिसमें जो हमारी आंसू नालिकाएं, ठीक है, आंसू नलिकाएं जो हैं वो सूख जाती हैं। तो भाई आंसू जो डक्ट्स होते हैं, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपके आंसू है ये कौन से ग्लैंड से निकलते हैं, कौन सा ग्लैंड आपके आंसू सिक्रेट करता है, उस ग्लैंड का नाम होता है लैक्रीमल ग्लैंड। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर बीमारी में आपका ये ग्लैंड जो है इसमें जो है मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो आपके आंसू जो हैं, ये आइज़ जो होती हैं आपकी वो बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं। ठीक है, तो वो कौन सी बीमारी है, वो है ज़ेरोप्थेल्मिया। ठीक है, तो आपसे या तो ये पूछ सकता है या ऐसे पूछा जा सकता है कि ज़ेरोप्थेल्मिया जो बीमारी है ये आपके शरीर के किस भाग से रिलेटेड है। तो ये हमारी आई से रिलेटेड बीमारी है, आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच लेंस इज यूज टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस डिफेक्ट इन ह्यूमन आई।
तो जो अदूर दृष्टि दोष है उसको सही करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि शॉर्ट साइटेडनेस होती क्या है। तो ये जो बीमारी होती है ना, इसका दूसरा नाम है मायोपिया। ठीक है, तो मायोपिया में क्या होता है, इंसान नियर और फार, दूर की चीज़ तो सही देख पाता है बट पास की जो चीज़ है वो नहीं देख पाता सही से। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे मैं अगर ये डायग्राम बनाऊँ, मान लो ये ह्यूमन आई है, इस तरीके से रफ डायग्राम मैंने बनाया, पीछे ये मेरी रेटिना है, ठीक है, ये रेटिना होगी, और यहाँ मैंने बना दिया अपना लेंस, ठीक है, ये बना दिया मैंने इसका प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब मान लो यहाँ से कोई इमेज आई, ठीक है, यहाँ इसकी यहाँ बन जाती है और नीचे से आई यहाँ बन जाती है, तो यहाँ मिल गई, मतलब यहाँ पर इमेज बनी होगी। बट इमेज बननी कहाँ चाहिए थी भाई? अगर आपको इमेज दिखाई पड़नी है तो वो रेटिना पे बननी चाहिए, बट ये रेटिना से पहले बन जाती है इसमें। तो इस पर्टिकुलर बीमारी में हम क्या करते हैं कि हमारी जो इमेज है ये पहले बन जाती है स्क्रीन से, तो हम इस चीज़ को देख नहीं पाते क्लियरली, ठीक है। तो पास की वस्तुएं हम इसमें देख नहीं पाते। ये डिफेक्ट कौन सा होता है? ये मायोपिया का होता है। इसका दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। इसको सही करना है, मतलब इस पॉइंट को मुझे कहाँ लेके जाना है? पीछे लेके जाना है। अब आप एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ कन्वेक्स लेंस यूज़ करूँ तो ये तो और पहले इसको कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि उसका नेचर अभी हम डिस्कस किए थे, कैसा था? कन्वर्जिंग। तो यहाँ जो मैं यूज़ करूँगा लेंस वो होगा कनकेव लेंस, जो इसको क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा, तब ये इमेज क्या बन जाएगी? पीछे बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया में करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज़ होता है? होता है कनकेव लेंस। ऑप्शन डी सही आंसर है। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव। मतलब जो मायोपिया वाला इंसान है फिर उसकी पावर कैसी होगी? उसके लेंस की होगी नेगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसे, एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर कोई पर्सन है उसको नेगेटिव पावर के लेंस लगे हुए हैं तो उसके अंदर जो बीमारी है आंखों से रिलेटेड वो कौन सी है? तो वो होगी मायोपिया की बीमारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वह कौन सा लेंस है जो एस्टिग्मेटिज्म नामक बीमारी को सही करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस बीमारी में क्या होता है, जैसे कि आपका जो कर्वेचर होता है, कर्वेचर कौन सा? मतलब कॉर्निया वाला जो भाग होता है, इसमें थोड़ा बहुत डिफेक्ट देखने को मिलता है, जिससे कि जो इमेज होती है आपकी पीछे, मतलब रेटिना और लेंस के बीच में जो इमेज होती है वो रेटिना से थोड़ी पहले बन जाती है, जिससे जो विजन होता है वो थोड़ा ब्लरी हो जाता है, ठीक है। तो इस बीमारी को जो सही किया जाता है वो किया जाता है सिलेंड्रिकल लेंस द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एस्टिग्मेटिज्म नामक बीमारी किस द्वारा सही की जाती है? सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, और ये बीमारियाँ आपको सारी पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है ये बीमारी आपकी बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। जो आंसू होते हैं इनको सीक्रेट कौन सा ग्लैंड करता है? ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। आंसू से रिलेटेड एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, पहले तो ये पता होना चाहिए कि लैक्रिमल ग्लैंड की पोजीशन क्या होती है। अगर मैं आई का फ्रंट व्यू बनाऊँ, मतलब आपके यहाँ कुछ ऐसे दिखाई दे रही होती है, यहाँ पर आपका क्या होता है? प्यूपिल, ठीक है। तो जो ये वाला पोर्शन होता है ना आपका, ये और इधर दूसरी आँख के यहाँ मौजूद होते हैं आपके लैक्रिमल ग्लैंड, इधर और इधर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात जो मैं बता रहा था वो ये बता रहा था कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि टीयर जो होता है, आंसू जो होते हैं, उसमें एक अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल का नाम क्या होता है? तो उस एसिड का नाम होता है सैलिक एसिड, ठीक है, सैलिक अम्ल। तो आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैलिक अम्ल, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस डिजीजेज विच डिजीज इज रिलेटेड टू आइज इज जनरली सीन इन ओल्ड एज पर्सन। तो आंखों से रिलेटेड वह कौन सी बीमारी है जो कि वृद्ध व्यक्तियों में देखने को मिलती है? उस बीमारी का नाम है प्रेसबायोपिया, ठीक है। इसमें विजन जो हो जाता है वो होता है बिल्कुल ब्लर, ठीक है। तो क्लियरली हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं चीज़ें। इसको सही करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बाईफोकल लेंस का। ये भी आपको पता होना चाहिए कि बाईफोकल लेंस यूज़ करते हैं प्रेसबायोपिया को सही करने के लिए। एस्टिग्मेटिज्म अभी हमने पढ़ी थी, ये बीमारी, ये भी इसमें क्या हो जाता है? कर्वेचर में प्रॉब्लम आ जाती है, तो इमेज कैसी बननी शुरू हो जाती है? ब्लर इमेज। इसको सही किया जाता है सिलेंड्रिकल लेंस द्वारा,
ठीक है। मीना माटा तो ये दूसरी चीज़ है। साइटेडनेस कुछ नहीं था, नियर साइटेडनेस या फार साइटेडनेस है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नामक जो बीमारी है ये किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको जो यहाँ से पता होनी चाहिए वो ये है कि आपकी जो आँख होती है भाई, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या है? रात में आपको कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रात में आपकी आंखों में जो सेल्स एक्टिव होते हैं वो काम नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपकी आंखों में 2 टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं जो कि आपको दिन में देखने में मदद करते हैं और रात में देखने में मदद करते हैं। तो जो डे में देखने में आपकी मदद करते हैं वो होते हैं कोन सेल, ठीक है। और इनका नाम कोन सेल क्यों पड़ा है? तो इनकी जो शेप होती है ना वो कोन टाइप की होती है, इस टाइप की, तो ठीक है। तो इस टाइप का मान लो जैसे लाल कलर का एक सेल है, एक नीले कलर का सेल है, तो बहुत छोटे छोटे इस टाइप के बहुत सेल होते हैं, ठीक है ना। हर एक कलर के मतलब हर एक कलर के कॉरस्पॉन्डिंग एक सेल होता है, जैसे लाल कलर का, नीले कलर का, फिर पीले कलर का, इस टाइप से। जबकि जो रात में जो एक्टिव सेल होते हैं वो होते हैं रोड सेल, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी होती है, तो आइडियली अगर देखा जाए तो रात में हम देख पाते हैं इन सेल्स की मदद से, दिन में हम देख पाते हैं इन सेल्स की मदद से। तो अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है तो उनके ये सेल खराब होंगे या ये वाले, तो उनके जो डिफेक्ट देखने को मिलेगा वो दिखेगा रोड सेल्स में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि रोड सेल की जो बीमारी होती है, मतलब उससे रिलेटेड रोड सेल्स का जब भी डिफेक्ट देखने को मिलता है तो उससे बीमारी कौन सी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। और इसी से रिलेटेड एक बीमारी को आपने सुनी होगी जब आप मेडिकल वगैरह देते हो, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ पर आप कलर में डिफ्रेंशिएशन अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो वहाँ पे आपके जो सेल्स वीक होते हैं वो कौन से होते हैं? कोन सेल, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस में आपके रोड सेल और कलर ब्लाइंडनेस में आपके कोन सेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है एक नॉर्मल ह्यूमन आई का परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना है, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल की हेल्प से अभी समझाऊंगा। इसका जो सही आंसर है वैसे वो है 1/16 सेकेंड। अब भाई परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब क्या है? भाई इसका मतलब ये है, अगर मान लो ये कोई पर्सन है, ठीक है, इसके सामने कोई इवेंट चल रहा है, मान लो यहाँ से मैं कहता हूँ कि ये किसी बाइक पे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसने कोई कुछ देख लिया, ठीक है, कोई पर्सन देख लिया दूसरा। तो जब वो इसके मान लो ये जैसे आगे जा रहा है तो ये यहाँ पर खड़ा है, तो जब ये इसको देखेगा ना, तो जैसे ये इसको पास कर जाएगा तो वो पर्टिकुलर इस बंदे की इमेज इसके सामने, इसकी आंखों के सामने कितने सेकंड तक रहती है, उसको बोला जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसका और बेहतर उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि कभी आपने एक चीज़ देखी है कि मान लो आपने एक डंडी में आग लगाई, इसमें यहाँ आग लगा दी आपने, ठीक है, और यहाँ से आपने इसको पकड़ा और आपने इसको बहुत तेज़ी से एक सर्कुलर उसमें घुमाया, ठीक है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं इस चीज़ को तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि ये पूरा, आपको एक दिखेगा कि ये सर्कल जो है ये पूरा जल चुका है। आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ पे एक सर्कल जल रहा है, जबकि एक्चुअली जल क्या रहा है? ये पॉइंट। बट ये दिखाई किस वजह से दे रहा होता है? ये दिखाई दे रहा है परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से, क्योंकि पिछले पॉइंट पे मान लो जैसे इस पॉइंट पे आपको दिखी थी लाइट, तो ये लाइट आपको कब तक दिखेगी? 16 सेकंड तक। फिर वापस यहाँ से, फिर वापस यहाँ से, ऐसे कनेक्ट होते हुए आपको एक पूरा सर्कल दिखता है, ठीक है। आई एम श्योर आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अप्रॉक्सीमेट फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, कितने डिग्री तक आपकी एक आंख देख सकती है, ये पूछा जा रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो एक आंख जो होती है, ध्यान दीजिएगा मैंने इंडिविजुअल आई लिखा है, ठीक है, दोनों आइज़ के लिए फील्ड ऑफ व्यू बदल जाएगा। एक आंख के लिए आप मैक्सिमम 150 डिग्रीज देख सकते हैं। अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, अभी आप अपनी आंख को रोटेट करके देखें, एक आंख को बंद करके देखें, आप ना तो 210 डिग्री देख सकते हैं, 190 भी नहीं देख सकते, 180 भी नहीं देख सकते। एक आंख को बंद करके मैक्सिमम विजन जो लिया जा सकता है वो 150 डिग्री का लिया जा सकता है, ठीक है। और ये विजन जो है ये मैं क्लियर विजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं दोनों आंख को इंक्लूड कर दूं तो फील्ड ऑफ व्यू जो हो जाता है वो 180 के आसपास या 180 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 180 से ज़्यादा हम देख पाएंगे, ठीक है। तो दोनों का अगर मैं फील्ड ऑफ व्यू मिला दूं तो 180 डिग्री और सिंगल का 150 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि जो कॉर्निया है, कॉर्निया हमने कहाँ देखा था, यहाँ, ठीक है, और आइरिस, आइरिस है ये, इनके बीच में एक लिक्विड पाया जाता है, कौन सा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में, ये है एक्वस ह्यूमर। इसको याद कैसे करेंगे, अब देखो दो टाइप के ह्यूमर होते हैं, एक्वस और विट्रस। भाई सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली क्या आएगा, ए या बी, ए आएगा ऑफ कोर्स, तो एक्वस यहाँ आएगा, विट्रस यहाँ आएगा, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और इसका काम क्या देखा था हमने, इसका काम था कि जो लेंस है पीछे इसको सेफ्टी प्रोवाइड कराना। और विट्रस ह्यूमर का काम क्या देखा था हमने, कि जो ये रेटिना स्क्रीन है इसको सेफ्टी प्रोवाइड करना। सेकंड, जो आपकी शेप है आँख की, ये जो गोल है, ये किस वजह से है, विट्रस ह्यूमर की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ गए, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हम रात में देख पाते हैं किस सेल्स की मदद से, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, कौन से सेल्स होते हैं, रोड सेल। और दिन में हम देख पाते हैं कौन सेल्स की वजह से, और रोड सेल की कमी होने से नाइट ब्लाइंडनेस, और कौन सेल की कमी होने से कलर ब्लाइंडनेस। आगे बढ़ते हैं, रेजोल्यूशन कितना होता है कि ह्यूमन आई का, आपने कैमरे का रेजोल्यूशन सुना होगा, 104 मेगापिक्सल, 103 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल। एक जो ह्यूमन आई होती है, स्टैंडर्ड ह्यूमन आई, उसका विजन कितना होता है, रेजोल्यूशन कितना होता है, तो उसका जो रेजोल्यूशन होता है वो होता है 576 मेगापिक्सल, ठीक है, 576 मेगापिक्सल। अब आप सोच सकते हैं कि आपका जो कैमरा होता है वो मैक्सिमम 140-150 मेगापिक्सल तक जाता है। आपकी आँख कितनी बारीकी से एक चीज़ को देख सकती है, ठीक है। और ये मतलब आप ध्यान दीजिएगा, कितनी क्लियरली आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछ रहा है टू चेक द विजन ऑफ आई विच टेस्ट इज यूज। तो आई के विजन को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है, तो उसका नाम है ऑफ्थेल्मोस्कोपी, ठीक है, ऑफ्थेल्मोस्कोपी। और आइज़ की स्टडीज़ को क्या बोलते हैं, ऑफ्थेमोलॉजी, ऑफ्थेमोलॉजी बोलते हैं आइज़ की स्टडीज़ को, ठीक है। और इसके डॉक्टर को क्या बोलते हैं, ऑफ्थेमोलॉजिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ लेंस जो होता है ये किस यूनिट में मेजर किया जाता है, तो इसकी जो सही यूनिट होती है वो होती है डायप्टर। हम देख चुके हैं पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किस उसमें होनी चाहिए, मीटर में। ध्यान दीजिएगा, कई बार आपको रेलवे के मैक्सिमम रेलवे के एग्जाम्पल में पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लो एक वो है लेंस है, उसकी जो फोकल लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर, तो इसकी पावर आपको बतानी होती है। तो इसकी पावर आप निकालें तो 1/25, बट ध्यान दो ये मीटर में मुझे चाहिए, तो मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगा, तो पावर जो आएगी वो आएगी इसकी +4D, 4 डायप्टर। तो आपको ज़रूर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, रेटिना का वो भाग जहाँ कोई इमेज नहीं बनती उसको क्या बोलते हैं, डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट, और जहाँ क्लियर इमेज बनती है उसको बोलते हैं येलो स्पॉट, दूसरा नाम मैक्यूला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आई प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द आई। तो भाई पोषण कौन प्रोवाइड करता है आपको, तो ये हम देख चुके हैं, ये है कोरोइड, ये दूसरी लेयर होती है आँख में ऊपर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी बीमारी ऐसी है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि आई से रिलेटेड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नोट पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी जो होती है ये आपकी दांतों से रिलेटेड बीमारी होती है, ये विटामिन सी की कमी से होती है। एस्टिग्मेटिज्म हम देख चुके हैं, जो ब्लर विजन होता है, इसको सही करने के लिए कौन से, सिलेंड्रिकल लेंस। प्रेसबायोपिया ये ओल्ड एज में होती है, सही करने के लिए बाईफोकल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया ये मैं बता देता हूँ, ये हमने डिस्कस नहीं किया। हाइपरमेट्रोपिया जो बीमारी होती है इसको बोला जाता है फार साइटेडनेस। मायोपिया हमने पढ़ी थी, ये जस्ट उसका रिवर्स है, मतलब यहाँ पर फार और नियर, पास की वस्तुएं मैं सही देख पाऊंगा बट दूर की वस्तुएं देखने में मुझे तकलीफ होगी। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि जो इसमें इमेज बन रहा होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज बनती है वो रेटिना के आगे या पीछे, तो रेटिना की बनती है पीछे। जैसे मान लो मैं ये बनाऊँ रफ सा डायग्राम, यहाँ मेरा लेंस है, तो यहाँ जो इमेज बनेगी वो बनेगी रेटिना के पीछे, यहाँ कहीं, ठीक है। तो विजन नहीं मिल पाता है सही। अब देखो इस इमेज को मुझे पीछे बनाना है, आगे बनाना है,
तो पहले बनाना है, मतलब पहले कन्वर्ज करना है, तो लेंस जो यूज़ होगा कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस। तो इसकी करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज़ होगा? कॉन्वेक्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड, मतलब हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया स्पेशली, कौन सा लेंस यूज़ होता है ये पता होना चाहिए। इमेज कहाँ बनती है ये पता होना चाहिए, इसका दूसरा नाम वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई एम श्योर आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो यार आप एक छोटा सा लाइक कर सकते हो वीडियो को, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो। इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको PDF के अलावा और क्या मिलता है? तो डेली करंट अफेयर क्विज होता है यहाँ पे, ठीक है। क्वांट का क्विज होता है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इधर, और डेली रीजनिंग का क्विज होता है। और आपको और भी जो आपकी स्ट्रेटेजी के से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जल्दी हम और भी सीरीज लाने वाले हैं ऐसे छोटी छोटी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।